हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये सभी एग्जाम की दृष्टि से, और साथ ही हमारे लाइफ में भी बहुत ज़रूरत है इसकी, क्योंकि हम हर एक कभी भी कुछ भी काम करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में ज़रूर सोचते हैं। तो यदि हमें इसकी अच्छी से जानकारी हो तो हमें बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आज के चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में प्रॉफिट, लॉस और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इन्हीं चारों फैक्टर पे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पे कोई भी वस्तु खरीदी जाती है उससे क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, और जिस मूल्य पे कोई भी वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कहा जाता है। प्रॉफिट किस कंडीशन में होता है, लॉस किस कंडीशन में होता है? तो जब भी हम किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु को, मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु को हमने बेच दिया 50 रुपए में, ये हमारा कॉस्ट प्राइस था और ये था सेलिंग प्राइस। इस कंडीशन में क्या हुआ, हमें ये हम देखते हैं तो हमने खरीदा था 100 में लेकिन बेच दिया कितने में, 50 रुपीज़ में। यानी हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। कैसे लॉस हुआ? तो 100 के सामान को हमने 50 में बेचा तो हमें 50 रुपीज़ कम मिले, यानी हमने माइनस किया CP माइनस SP। तो क्या निकला, ये लॉस निकला। वो कितने रुपीज का लॉस निकला? तो 50 रुपीज का लॉस निकला। यानी लॉस कितना हो गया, 50 रुपीज को हमने 50 रुपीज के किसी भी आर्टिकल्स को हमने 100 रुपीज में बेचा। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। 50 रुपीज की वस्तु थी, आर्टिकल्स था, और उसे हमने कितने में बेच दिया, 100 रुपीज में, यानी 50 रुपीज में क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो प्रॉफिट के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस के लिए क्या बनता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूले को, क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूले हैं जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही कम फॉर्मूले जिसे हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में हमें फॉर्मूले कुछ देखने होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, इसे हमने एग्जांपल के थ्रू देख लिया है। प्रॉफिट, लाभ। लाभ क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और परसेंट में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो दोनों का कॉमन फॉर्मूला हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही गणना की जाती है, क्योंकि हम लाभ चाहे हानि चाहे, है ना, कुछ भी चाहे, जो भी हमें करना है, जो हमें चाहिए, लाभ चाहिए या हानि चाहिए, तो हमें कॉस्ट प्राइस को ही घटाना या बढ़ाना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें प्रॉफिट या लॉस होता है। यदि हमने इसको बढ़ा दिया तो बढ़ाकर जब हमने इसे बेचा तो हमें प्रॉफिट हो गया, इसे हम घटाते हैं तो लॉस होता है। तो इसलिए हमेशा इसकी गणना कॉस्ट प्राइस पे ही करते हैं, सेलिंग प्राइस पे नहीं करते। यही मेन फैक्टर है इसका। तो इस तरह से दोनों फॉर्मूले होते हैं। अब ये जो दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, वो क्या है फॉर्मूला महत्वपूर्ण, तो वो है सीपी के लिए। सीपी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इक्वल टू होता है सेलिंग, कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या लेना है, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस लेना है। सीपी के लिए फॉर्मूला क्या याद कर सकते हैं, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी इंटू सीधा गुना 100 से कीजिए, और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस ले लीजिए। जब फायदा हो तो प्रॉफिट लीजिए प्लस में, और जब लॉस हो तो माइनस में लीजिए 100 में। सेलिंग प्राइस के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। क्या होता है सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला, तो यहाँ पे सीपी इंटू उल्टा गुना, यानी उल्टा गुना का मतलब होता है कि 100 प्लस माइनस जो था वो ऊपर आ जाएगा, और अपोन में क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके फॉर्मूले बनते हैं, और इसको याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक वस्तु जिसे 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई, इस सौदे में कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या कहा जा रहा है कि 500 रुपीज क्या है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 500। क्रय मूल्य कितना है, 500। सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आप अपने आप को क्लियर कर लीजिए कि कॉस्ट प्राइस कौन सा है, सेलिंग प्राइस कौन सा है। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस 600 है, और इस सौदे में कुल लाभ प्रतिशत, चूंकि लाभ हुआ है 500 के सामान को कितने में बेच दिया गया है, 600 में ना, तो माइनस कर लेते हैं, ये माइनस कर लिया गया तो 100। अब 100 क्या हो गया, प्रॉफिट है। तो अभी हम लोगों ने प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला देखा, क्या था, प्रॉफिट अपॉन सीपी, है ना, सीपी और मल्टीप्लाई में 100। तो इस तरह से कट कीजिए,
ये आपका आंसर कितना हो गया 20%। चलिए ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बारी। इसे आप जरूर ट्राई करें, सेम क्वेश्चन है। कितने परसेंट का लाभ पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ₹110 तथा 123.20 है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो ये आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करके आंसर जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।